क्या लेक्चर नंबर 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। आज क्या क्या पढ़ने, ये क्या बोलते हैं चलो हो गया 2 मिनट। क्वेश्चन वगैरह कुछ बनाए थे? ए सबसे पीछे 2-3 बेंच उठो तो, इधर आके बैठो तो। नहीं, उधर से सबसे पीछे। इधर बैठो। चलो देखो तो क्या पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन वगैरह बनाए थे? कुछ आइडिया लग रहा है कैसे टी इक्वेशन को सॉल्व करें? चलिए पीछे उठो, इधर आइए ना, समझ रहे हैं। चलो आओ इधर। ना देखो, लिखोगे टाइप 2। देखो मेरे को, अब हम पूछते हैं, पहले ये चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं, इसके बाद ट्रिगो खत्म हो जाएगा। क्या a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये कुछ याद आ रहा था? अवश्य है ना। देखते हैं किसको किसको याद है। कहीं ऐसा चीज पढ़े थे हम लोग, ऐसा कहीं एक्सप्रेशन पढ़ा था? खड़ा हो जाओ, तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम्ही को जो पीछे देख रहा है। हाँ, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू देखो, कोई बोलेगा नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, कैसे काम चलेगा बाबू? खड़ा हो जाइए तो आप वहां से, यहां आके बैठो तो। देखो ऐसा स्थिति है कि मैं इस जान के पूछता हूं कि हाँ कुछ लोग बताएं। अब ये चीज हमने पढ़ा, ये चीज हम फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। फायदा इन द सेंस ये कि अगर मान लो कि वहां पे कहीं कमी रह गई होगी तो उसको अभी हम लोग दूर करते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए आप क्लास में जब तक सीरियस नहीं रहोगे, है ना। ये मान लो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये कोई यहाँ बड़ा, जितना कंसंट्रेशन मेरा होता है उससे ज्यादा आपका होना चाहिए। ये आपको तुरंत बोलना चाहिए था, और मैंने आपको ये बाउंडेड किया था कि हाँ देखो इससे मेरे को 3 नंबर एग्जाम में मिलेगा तो मिलेगा, चाहे वहां मिले चाहे यहां मिले। अब रही बात कि कैसे ये पता चलेगा, मैंने आपको बताया था यहां से मेरे को जाने का 2 रास्ता,
या तो साइन में जाओ या कॉस में जाओ। मैंने वहां भी बोला था कि जब जनरल सॉल्यूशन की बात होगी कॉस में जाओगी। अब देखो एक्चुअली ये चाह रहे थे कि हम आज अब हम लोग थोड़ा एडवांस वगैरह का क्वेश्चन बनाएं। ये हम बनाएं कि आप बनाओगे? तो ये कब होगा? जब चीजों को सीखेंगे, क्वेश्चन आपको देंगे, आप बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़िए बाबू, देखो ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं। आपका जो गिवन इक्वेशन है, गिवन, ठीक है, इक्वेशन, यही दिक्कत है तुम लोग के साथ, थोड़ा सा सीरियस होकर नहीं पढ़ते हो। ठीक है, ये लिखें, बाद में लिख लेना, पहले देख लो। और ये तो परमानेंट याद हो जाना चाहिए। यहां इवन ये कि आप बताते कि सर आप ऐसे ऐसे करो, ठीक है, a cos थीटा प्लस माइनस क्या, b साइन थीटा इक्वल टू c, ठीक है ना, ये चीज मेरे को चाहिए। अब देखो कभी क्वेश्चन को बनाएं, लेफ्ट हो राइट हो, मैथ्स में दो ही पॉसिबिलिटी होता है, जो वैल्यू लेफ्ट का वही वैल्यू राइट का, जो रेंज लेफ्ट का वही रेंज राइट का। अब देखो फिर यहां हमको 5 मिनट लग जाएगा इसको बताने में। बनाने का तरीका, वर्किंग रूल बताए थे, याद है? बोलो क्या करते थे? डिवाइड करते थे किससे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर से। तो हम लोग डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड्स ना, किससे? और ये भी मैंने वहां बोला था कि क्यों डिवाइड करते हैं, बता सकते हो? बोलो, साइड्स बाई क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। बोलो क्या चालू? ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब जो तुम्हारा बना वो क्या बना, ए बाई रूट अंडर कितना, बोलो, ठीक है, एक स्टेप को छोड़ दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्या सब लिखना जरूरी है? नहीं। देखो प्लस माइनस बी बाई क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू सी। ठीक है, यहां से चलो एक बार रिवीजन भी कर लो बाबू, जिनको दिक्कत है वो क्लियर कर लें। मैंने बोला था कि ये बॉक्स, इसको तुम पुट करो कॉस अल्फा के बराबर, तो ये बॉक्स तुम्हारा किस में चला जाएगा, साइन अल्फा। जैसे ये साइन कॉस में गया, ठीक है ना, यहां से एक फायदा हुआ कि ये एक्सप्रेशन सिंगल साइन में चला गया या कॉस में, चलो यहां कॉस बना तो वो साइन। अब तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, कॉस, बोलो, थीटा प्लस माइनस क्या, अल्फा। कोई दिक्कत? कॉस ए कॉस बी प्लस क्या, साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है। अब ये बना, डिवाइड इधर किए तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना, बताओ, रूट अंडर किससे, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। ये क्या बन गया, सब लोग बोलिए, ये याद हो जाना चाहिए। तो सर ये बना सी बाई, बोलो, रूट अंडर क्या। तो एक काम करें, डायरेक्ट अब हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसको लिखें कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फा, ये किसके बराबर, सी के बराबर। कोई दिक्कत? अब देखो अगर हम लोग थोड़ा और अच्छे से सीखे रहते तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिखता कि आपका जो भी एलएचएस है आप उसको पहले ऐसे लिखो, आगे प्रोसीड करो। चलो नोट करो जल्दी। तुम लोग दिक्कत है थोड़ा सा, अब हमको संभाल के चलना है। इसको लिख लोगे बाबू, स्टेप 1 है ना। ये काम करना होगा, किसे डिवाइड करोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड, क्लियर। फिर किस में जाओगे, कॉस में। जाने का तो तरीका मेरे पास साइन भी था, अगर यहां हम साइन लिखते
तो साइन में जाते कॉस लिखते। एक क्वेश्चन सिखाएंगे बस। ऐसा तुम खड़ा हो जाओ तो इधर आइए, तो इधर आइए, इधर आइए ना, इधर आओ पहले। क्या समझ लिया? इधर आओ, यही आई कार्ड लाओ। ये दिक्कत हो जाएगा बाद में ना, क्लास के बाद। अच्छा पहले बैठो। एक काम करें, स्टेप 1 लिखो, स्टेप 2। बढ़े। अब देखो एक चीज और, ये सी है, सी के बारे में नहीं पता है, ध्यान से कुछ बेसिक बात, लेकिन हाँ इसके बारे में पता है। इसके बारे में आपको मैंने रेंज बड़े अच्छे से बताया था कि जहां भी साइन कॉस पकड़ो उसको -1 से 1 के बीच, इसका रेंज मेरे को पता है। ये बेचारे कहां से कहां जाएंगे, -√a² + b² से कहां, √a² + b²। ठीक है, तो देखो लिखोगे स्टेप 2, दूसरा पेज में जाना पड़ गया मेरे को। स्टेप 2 बोलो बाबू। अब इतना देर से तुम क्या कर रहा था? आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, एंड बाबू देखो, आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो एंड चेक करो। ठीक है ना, क्या चेक करो? ध्यान से देखो तो, जैसे क्या चेक करोगे? अब देखो इसका रेंज मेरे को लेफ्ट का पता है, थोड़ा बेसिक सीखते हैं कि ये -√(-a² + b² से किसके बीच। तो जो तुम्हारा अगर सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो सी का भी वैल्यू किसके बीच लाई करना चाहिए? तो सर -√(a² + b² से कहां तक, √a² + b², तभी ना सॉल्यूशन होगा। तो आप देखो कोई क्वेश्चन अगर दिया तो यूं ही हम लोग नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता है कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और चेक करो। पहला ध्यान से देखना, तुम उसे डर भी लगता है ना, ये अगर c का वैल्यू, मॉड c का वैल्यू √(a² + b² से बड़ा हो जाए, ठीक है, यानी c का वैल्यू किससे बड़ा हो जाए, a² + b² से, या c का वैल्यू किससे छोटा हो जाए, -√(a² + b² से। ठीक है, तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है, नंबर 2 की बात करें, अगर मॉड c का वैल्यू < क्या हो जाए, √(a² + b²। आई बात समझ में? ये चीज सबको आ रहा है समझ में कि नहीं? देन तुम प्रोसीड करोगे, ठीक है ना, एंड क्या करोगे, सिंप्लीफाई। ये 2 स्टेप हम लोग को फॉलो करना। चलो दिक्कत हो पूछ लेना।
ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो प्रोसीड करने के पहले एक बार जरूर चेक करना क्या रेंज। तुम लोग के लिए कुछ क्या बोलते हैं, नोट्स लिख देता हूं। नोट्स कहने का मतलब कि ये चीजें याद रहे। हालांकि ये तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन देखो कहीं मान लो बाबू, देखिए सब लोग बोलोगे cos x अब प्लस sin x आ गया, यही 4 लिखेंगे वही 4 आएगा। cos प्लस साइन, यहां a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, √2। तो अब उतना फुर्सत नहीं है, देखो इसको सीधे लिखोगे √2, बीच में प्लस है तो cos में उल्टा आता है, क्या लिखोगे cos x माइनस बोलो π/4। पहला पॉइंट देखो, ये सब रेडीमेड फॉर्मूला। नंबर 2 cos x माइनस sin x, माइनस है तो cos में क्या आता है प्लस। काहे तुम ऐसे बैठा है, x प्लस π/4, कोई बोलोगे नहीं? कितना आसान कर रहे हैं काम। लेकिन काम क्या आसान कर रहे हैं, हम लोग को उस रास्ते पे जाना है कि जो इससे भी फास्ट बनाता हो। क्वेश्चन आया ऐसा दिखाई दिया, अब एक a निकालेंगे, b निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तब तक अगला क्वेश्चन बना के दूसरे पे चले जाएगा। चलो तीसरा cos x, तीसरा लिख रहा हूं √3 cos x, ठीक है ना, या cos x माइनस, क्योंकि तुम लोग को वही चाहिए, प्लस √3 में लिख दिया sin x। तुम बताओ बाबू, डायरेक्ट अगर अच्छा से पढ़े हो तो डायरेक्ट कोई बता देगा। कौस है जेई का ये क्वेश्चन 4 बार पूछ चुका है, तो मैंने एक चालाकी क्या किया कि इस चीज को मैं लिखा दूं, ठीक है, √3 है, √3 1 2, तो सीधे लिखेंगे 2 cos x, बीच में माइनस, अब देखो π/3, √3/2 साइन आएगा ना 2 से, तो कहां 60 का मतलब क्या होता है π/3, ठीक है। चौथा नंबर मैं कहा cos x माइनस √3 sin x, क्या लिखोगे, ये लिखा 2, बोलो cos कितना x प्लस π/3, ये रेडीमेड चीज हुआ। अब देखो याद रहेगा, मान लो किसी ने कहा, कोई छोटा छोटा एग्जाम्पल बनाता हूं पहले सिखाने के लिए, किसी ने कहा कि सॉल्व करो sin x प्लस cos x बराबर कितना बाबू 2। एक बेसिक से पढ़ने का जानते हो मतलब क्या होता है, कि जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कॉन्सेप्ट बना के सीख लेते हैं। अब एक लड़का क्या करेगा, इसको बनाना चालू करेगा, बोलेगा सर आपने सिखाया था वो चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिर बाद में उसको पता चला कि ला ये तो होगा ही नहीं, तो आप थोड़ा सा, ठीक है ना, सतर्क रहोगे कि सर ये sin x प्लस cos x है, ये सारी बातें याद हो जाए कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना और मैक्सिमम वैल्यू कितना, ये बेचारा जाएगा कहां तक, √2 तक। क्या कभी 2 होने का चांस है? तो कभी किसी क्वेश्चंस को बनाओ, अगर सॉल्यूशन कहे तो जो वैल्यू लेफ्ट वही वैल्यू राइट। अब एक आदमी मान लो फ्लाइट से चल रहा है और एक बैलगाड़ी से चल रहा है, कभी मिलेगा? उसका वैल्यू कहता है 2 और इसका वैल्यू मैक्सिमम बेचारे कहां तक जाएंगे, √2 तक। तो क्या ये कभी मिलने का चांस है? तो ये सब बनाते नहीं है, कहेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी ऐसा वैल्यू, इसी चीज को और भी पढ़ेंगे। और ये मेरे को पता है कि साइन जैसे जैसे बढ़ता है कॉस वैसे वैसे घटता है। साइन 0 से जैसे जैसे 1 की ओर जाएगा, कॉस 1 से कहां जाता है, 0 की तरफ, ठीक है। यानी कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये टाइप क्लियर? इसी टाइप पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। बोलो बहु। अब देखो यही दिक्कत है, सारा रामायण खत्म हो गया, तुम पूछ रहे हो ये बताओ, एक नहीं, हम तुम लोग से काम करते हैं। इतना दिन से मैंने कभी पूछा नहीं दिल का बात, जिसे होता है ना मन का बात, लजाना नहीं,
एक होता है ना कि थोड़ा मेरा प्रेस्टीज हो जाएगा, कहीं खराब हो जाए, तो मेरे को पता है कि किसका क्या प्रेस्टीज है, पता है। टीचर और पेरेंट्स के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। रुको, लिखो नहीं, ये छापने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो मैथ्स अभी बहुत, जैसे जैसे हम लोग का पढ़ाई आगे बढ़ेगा स्टैंडर्ड मैथ्स मिलते जाएंगे। तो अगर मान लो छोटे मोटे चीजों में अगर ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होने लगा, बेसिक्स में दिक्कत होने लगा, तो आगे कैसे हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। यहां ये बताओ, ये मैंने लिखा क्योंकि मैं वो चाहता हूं, ठीक है ना। अगर आपने पूछा तो ये बहुत अच्छा काम किया, हो सकता है बहुतों नहीं जानते हो, बहुतों लिख लिए होंगे, चलो सर बोल रहे हैं लिख लेते हैं, है ना, ऐसा होता है। लेकिन पूछिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा लो कि एक्चुअली सर लिख कैसे दिया। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स जो बता रहे हैं उसी के हिसाब से ना लिखेंगे। और आपने पूछा बहुत अच्छा किया, आपको जहां दिक्कत था, देखते कि सर सिखाए थे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, किसे डिवाइड करेंगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैथ्स कहता है गुना करो भाग दो, जोड़ो घटाओ, है ना। जैसे गुना भाग किया, फिर देखा कि साइन कॉस में सर बोले थे या तो साइन कॉस का एक्सप्रेशन साइन में जाओगे या कॉस में जाओगे, जनरल सॉल्यूशन कहां जाना है, कॉस में, एक ही रास्ता है, ठीक है। साइन में भी चलेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या था, भारी था, कल हमने पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा बराबर क्या 2n पाई। अब एक मेरे को सही सही बताना, ये हमने लिखा, इसमें देखो हमको कुछ नहीं लगता, मैं जो भी बैचेज जो पढ़ा रहा हूं एक छोटा छोटा चीज, ठीक है ना, 2 बार बताते हैं। ये हमने लिखा, इसमें किसको किसको दिक्कत है बता दो, किसको किसको नहीं समझ में आया। मैं वही देख रहा हूं, उन्हीं को दिक्कत है जो क्लास में थोड़ा सीरियस नहीं रहते, है ना। कैसे काम चलेगा, है? अब ये तुम नहीं आईटी पास करोगे, कोई नहीं पास करेगा। किससे पूछे बताओ, कितना लोग बता सकता है। यही तो दिक्कत है हम लोगों में, ठीक है, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। सुनो इधर, कि हम लोग कभी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, हम लोग हमेशा, जानते हो तुम्हारे जैसे लोग हमेशा निगेटिव की श्रेणी में खड़ा रहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको दूर करें, ठीक है ना। जेई वैसे करने से, वैसे सोचने से जेई नहीं होता। मेरे को नहीं आता है तो हम इसमें खुश है कि उसको भी नहीं आता है। अरे उसको भी तो देखो जो बना रहा है, जो पास कर रहा है। तो यहां तो हम इसमें खुश हैं कि अच्छा हम नहीं बता पाए, तो बहुते नहीं बता पा रहा है, मतलब मेरा मेजोरिटी ज्यादा है, और हम इस चक्कर में हैं कि उसकी संख्या घटाएं, उसकी संख्या को बढ़ाएं। ठीक है, देखो किसको प्रूफ करे बताओ। नहीं, पहला वाला ठीक है, पहला वाला। और थोड़ा पढ़िए, हाथ उठा देना, बहुत इजी। भीड़ से अलग रहोगे तो कुछ कर पाओगे। भीड़ तो चलते रहता, भीड़ कभी खत्म हुआ आज तक? 10 लाख 12 लाख बच्चे जेई में बैठते हैं, 10 सर का सिलेक्शन होता है, बाद बाकी तो भीड़े में लगा रहता है। और यही रीजन है, ठीक है ना। और मेरे पास अब उतना टाइम नहीं है कि हम सबसे पूछते चलें कि ये बताओ ये बताओ, ठीक है। और वही लोग खासकर फॉर्मूला पूछेंगे जो जो हाथ उठाएं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो देख लिया प्रूफ, क्लियर। इसको लिखना था बराबर, कंपेयर करोगे, कुछ सीखोगे तो कुछ तो पता होना चाहिए ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। आप मान लो 10th करके आए हो, अगर a प्लस बी का दी होल क्यूब नहीं पता है तो मैं कैसे हम लोग सोचेंगे कि आईटी करें या जेई करें? ये सोचना ही बेकार है, मेरे को जैसा लगता है। तो 10th करके आए तो कम से कम a प्लस बी का दी होल क्यूब पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो तो साइन कॉस के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। ये लिखा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ए का वैल्यू कंपेयर करो क्या है, 1 है, बी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा बोलो। क्या सिखाए थे? √2 से गुना भाग करो,
तो √2 से गुना किया, अब क्या हो गया, 2 महीना बीता है, 6 महीना बीत जाएगा, फिर साल भर बीत जाएगा, फिर क्या लिखे इसको, sin π/4। इसको क्या लिखें, क्या लिखे नहीं, ये अपने आप लिखा जाएगा, ये अपने हाथ चला जाता है कि सर वो कॉस होगा। मेरा मन था नहीं मैं इसको साइन लिखूं उसको कॉस लिखूं, तो साइन में जाते, मेरा मन था, मेरा मन नहीं है। जनरल सॉल्यूशन में जब भी हो कहां जाओगे, तो देखो तो बराबर, ये अगर यहां से मैं कहूं ये √2, ठीक है, ये √2 हो गया। अब बताओ यहां से खड़ा हो जाओ तो तुम, हाँ तुम ही को बोल रहे, उसके बाद से फॉर्मूला बताओ। मजाक हो जाता है पढ़ाई, गलत है, देख रहे हो। आ गया, कितने लोगों को आ गया, तो अब बैठ जाइए। अब ये बताओ, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज हम खुद से जिस समय पढ़ रहे होते उस समय करते, अभी भी समय है, हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें। और ये कब, इधर देखो, तुम क्लास का जो भी है, जो भी चीज मैं बोलता हूं बताता हूं, थोड़ा सा उस पर फोकस करो, नहीं तो खड़ा हो जाइएगा सर नहीं याद है। क्या आगे बढ़ जाए, तो क्या लिखोगे, √2, कॉस में जाना था तो कॉस बीच में प्लस है, तो क्या लिखा इसको, √2। मैं यहां पे ये इस चक्कर में है हम कि तुम लोग को रेडीमेड फॉर्मूला बताएं, ये चारों अब याद होगा, डायरेक्ट लिखोगे एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब कोई दिक्कत की नहीं को, लेकिन ये अभी हो सकता है कि अभी समझ में आ गया हो, लेकिन जब तक इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक आध बार खुद से नहीं चलोगे, फिर गड़बड़ होगा। आगे बढ़े। अब तुम लोग देखो, अब वो लिखना कोई, जल्दी बाबू जल्दी। लेकिन हम जिस तरीका से चाह रहे हैं चलना, तुम लोग नहीं चल रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। तुम लोग वही वाला पढ़ाई पढ़ना चाहते हो, 10th वाला 2 क्वेश्चन बना लिए सो गए। यार 10th में चैप्टर लिमिटेड था, यहां लिमिटेड चैप्टर है। यहां पर डे हमको चैलेंज करके चलोगे, 2 साल के बाद रिजल्ट हो जाएगा। पर डे मटर गश्ती के हिसाब से चलोगे, गड़बड़ हो जाएगा। आपका भी चैलेंज है, मेरा भी चैलेंज है, हमको भी इतना 8 क्लास में पढ़ाना है इसको, आपको भी उतने ही में सीखना है, पढ़ना है, क्वेश्चंस बनाना है। यही पढ़ाई पढ़ के ना कोई जेई करता है। ऐसा दिया रहेगा तो एक हमना मैजिक सिखा दिया, कैसा दिया याद है, ये वाला आगे बढ़ा। अदरवाइज बेसिक, मैं बार बार आपको बोला कि ये सब ऐसे लीक हो वो अलग बात है, कहीं मैथ्स में, जेई के मैथ्स में कोई मैजिक काम नहीं आता, एडवांस में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एडवांस उन्हीं का होगा जिनका कुछ कुछ बेसिक बातें याद रहे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी याद रहे। आई बात समझ में। चलो अब लिखो एग्जाम्पल। एक मैं बताता हूं, एक तुम बनाओ। बढ़े। देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मैं बोला ना, यही जेई वाले लोग यही पूछते हैं। गिवन इक्वेशन, आपका इक्वेशन क्या है बताओ, यहां लिखता हूं आपका इक्वेशन, कोई लिखोगे नहीं इसको, सर √3 sin x प्लस cos x। देखो हम लोग भी कोई चीज अगर ऑब्जर्वेशन लिखते हैं ना, तो अपने मन से नहीं देखते हैं कि इस बार जेई क्या पूछा, मैंने आईटी वाले लोग क्या पूछे, पिछले बार क्या पूछे, तो हमने देखा कि अच्छा हर बार यही पूछा,
तो उसमें थोड़ा सा हम लोग चालाकी कर लेते हैं, वो 4 फॉर्मेट लिखा दो, डायरेक्ट चलें। अब जो बच्चा देखो कहां अंतर होता है, जिसको याद था डायरेक्ट उसने कहा √3/2, तो 2 कॉस, बीच में है माइनस, x माइनस 60, तो सर π/3 बराबर 1। अब यहां किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन एक काम करोगे, जो भी क्वेश्चंस करें हम लोग घर पे बनाओ, ठीक है। ये कहां से आया, आई बात समझ में? क्या फर्क पड़ा, पहले इसी को लिख दिया, √3/2 से गुना भाग किया, क्या ये 60 होगा ना, ये 60 होगा, वहां 1/2। चलो अब दिस इंप्लाइज, कोई बोलिएगा नहीं प्लीज, कॉस x माइनस π/3 बराबर क्या 1/2। एक लाइन 1/2 मेरे पास, आपको मैंने पहला दिन क्या बताया था, कितने मेथड है, 3। पहला क्वाड्रेंट मेथड, वो तो उसी समय का था, ग्राफिकल अभी हम लोग पढ़ेंगे बताएंगे। तीसरा क्या था, रेडीमेड फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन। ये बाबू बताओ क्या लिखोगे इसको, कॉस हाफ, कहां देता है हाफ, 60, 60 का मतलब कितना, π/3, ठीक है। चलो मैं इतना कर रहा हूं तुम लोग के लिए कि अगला क्वेश्चन आईडी का बना के दिखा दो। ये अल्फा, सॉरी ये थीटा, तो ये तुम्हारा क्या काम किया, अल्फा। जनरल सॉल्यूशन सबको याद है, क्या लिखेंगे, x माइनस π/3 इक्वल टू, बोलो 2n पाई प्लस π/3, n शुड बी इंटीजर, दिस वन इज योर क्या, जनरल सॉल्यूशन, इसको जीएस। लेकिन यहां जीएस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिखोगे नहीं, देखो पहले समझ में आ जाए। x का वैल्यू बता दो बाबू, भेज दे इधर, तो देखो 2n पाई, तो बेचारा 2n पाई रहेगा, प्लस माइनस, है ना, तो ये तुम्हारा प्लस माइनस, ये तुम्हारा रहेगा π/3, और यहां तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्लस π/3, n शुड बी इंटीजर। चलो x का वैल्यू बता दो, प्लस ले लें, तो क्या लिखोगे, 2n पाई, बोलो प्लस कितना, 2π/3, और x का वैल्यू केवल क्या बचा, माइनस लोगे तो कट जाएगा। यहां पे एकदम सिंप्लीफाइड कर लेना था, ये तुम्हारा कंप्लीट क्या बना, जनरल सॉल्यूशन। और n कैसा है बता दो, इंटीजर। लेकिन सॉल्यूशन जनरल तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, लेकिन मेरे को सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला था कि जेई में हर बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, तो एक तो एंगल को सेम बनाओ, यहां वैसा कुछ दिखाई दे रहा था नहीं, कहां चलना है बताओ, 0 से 2π, इन 0 से बोलो 2π, 2π पे क्लोज, क्या करें, तो सर n का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू बताओ बाबू 0, तो वो 0 नहीं, पहले जैसे लिखे है वैसे ही नहीं लिखेंगे, 2π/3 0, सही है, कोई दिक्कत। n का वैल्यू चलो 1 पुट करो बाबू, तो ये तो बढ़ गया, बढ़ गया, तो x का वैल्यू जिसमें बढ़े उसको काट दो, फिनिश। 2n पाई क्या मिला, n का वैल्यू 1, तो ये भी तो 2π मिलेगा, 2π लेना था मेरे को। चलो अब एक चीज करना, थोड़ा सा जेई वाले थोड़ा सा आपका दिमाग चेक करते हैं। अब n का वैल्यू अगर 2 पुट करें कोई फायदा है, कहानी खत्म। एक बार निगेटिव ही पुट करके देखना, चलो n का वैल्यू निगेटिव में बताओ, -1, -1 पुट करोगे बताओ, तो 2π, और 2π में से ये माइनस माइनस ना, तो -2π, अब प्लस कितना, वैल्यू पॉजिटिव दिया नहीं दिया, चलो उसमें पुट किया, वो भी क्या हो गया, निगेटिव। यानी कि यहां से भी x का वैल्यू थोड़ा इतना मेहनत करना, काटना, कहानी खत्म। कोई दिक्कत है कि नहीं को, क्या को सॉल्यूशन मिला, 1 2 3, 3 है कहीं, तो हाँ सर 3 है। x का वैल्यू 0, थोड़ा सजा के लिखो, 2π/3, और कितना 2π, कितना आसान था, बेसिक से पढ़ोगे हर क्वेश्चन बन जाएगा। और थोड़ा क्लास में पॉजिटिव रहें, कोई क्वेश्चन मिले तो बनाएं, प्रयास करें।
मार के दांत तोड़ देंगे। ये जीरो तो खत्म ना हो गया। अच्छा ये देखो प्लस है एक माइनस है, हे भगवान, प्लस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस से कट जाएगा। अरे कुछ कुछ क्वेश्चन का तो आंसर हम रट लेते हैं, अगर वही पूछ दिया सीधे ऑप्शन मारेंगे। तो ये कब होगा? पानी पी पी के रटोगे तब होगा, जब दिन रात इन्वॉल्व होइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं बना, ये डाउट पूछने नहीं आता है सर। हम बैठ के इंतजार करते हैं कोई आए पूछे। तो या तो दो ही चीज, या तो तुम सब सीख गया जो पॉसिबल है नहीं, या फिर 0/सन्नाटा, तो वो तो होने नहीं देंगे बाबू। अब एक ही दिन आइएगा 3 क्विंटल लेके आइएगा तो कुछ फायदा होगा। पता चला कि साइन में कॉस का फॉर्मूला और कॉस में टैन का। रेडी? बनाओगे? सीख गए? एक क्वेश्चन दे, लेकिन थोड़ा सा अगर हिम्मत दिखा दोगे तो आपसे बन जाएगा। बढ़े? देखो हम लोग नहीं सीख रहे हैं, पता है क्या है, सॉल्यूशन तुम लोग देख देख के छापता, और इसी से डर से हम पहले कुछ देते हैं, कुछ लोग तो बना के दिखाएं। चले देखो तो, एक क्वेश्चन ये आईटी 2001, किसको किसको इसका आंसर याद है? 8 आंसर याद होना चाहिए इसका। मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन ना, तो इसको ऐसा करते हैं, हम ही बनाते हैं। बनाओ, साथ साथ बनाओ। आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है, सेवन cos x, ठीक है, प्लस 5 sin x, 2k + 1। देखो मेरा एक तरीका सीखो, बस बनाइए, अगर याद आ रहा है तो बनाइए। आप मेथड सीखो बनाने का। इसके बाद का पढ़ाई बहुत आसान हो गया, इसी में थोड़ा मेहनत लगता है। एक बार क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना? तो देखो इसके बारे में पहले इसको देखते हैं। क्या इसका? अब देखो थोड़ा, अब थोड़ा कैसे, ठीक है, कितना लोग बना लिया? कुछ लोग आगे बढ़ा। पहले इसका रेंज पता है, अब ऐसे पढ़ेंगे बाबू। रेंज देखोगे तो माइनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट अंडर कितना? 74।
से कितना बताओ। अब ये तरीका किन्हीं को दिक्कत है? पीछे बताइए जल्दी। अगर अच्छे से पढ़ोगे तब ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा कम समय लगेगा और बड़ा इजीली क्वेश्चन बन जाता। इसका मतलब क्या कि जो रेंज इसका वही रेंज उसका, यानी माइनस। अब चलो यहीं पे काम करते हैं, √74। अब √74 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। क्यों एग्जैक्ट नहीं चाहिए था बताओ? क्योंकि मेरे को कौन सा वैल्यू चाहिए था? इंटीग्रल। ये सब चालाकी करते हैं एग्जाम में, तो ये वो दिन थोड़े दिमाग में आएगा। ठीक है, √74 ये पता है कि सर 64 से बड़ा है, 81 से छोटा है, मतलब जो भी वैल्यू होगा 8 और किसके बीच 9। क्या मान ले बताओ? तो उतना तो दिमाग है कि -8.6 मान ले, और इसको भी क्या मान ले? 6। थोड़ा देखो तो 8.6 ज्यादा नहीं ना हो रहा? ज्यादा 8.4 माने 3, 4 मान लेते हैं। 80 स्क्वायर कितना? 6400 और 84 देख लेंगे। ये आइडिया लग रहा है ना? चलो, दिस इंप्लाइज आपका -8.4 से 2 के, चूंकि यहां एग्जैक्ट नहीं निकालना था आपको, किसके बीच? 8.4 के बीच। अब तो इनइक्वालिटी पढ़े हो, भेज दे 1 को इधर, इसको भेज दे, तो -9.4 से बताओ 2k किसके बीच? 2 से डिवाइड करें, क्या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो ये बना -4.7 से k आपका बताओ 3.7 के बीच। लेकिन k तुम्हारा क्या था? इंटीजर। ठीक है ना? तो जैसे इंटीजर की बात हो, एज k तुम्हारा क्या है? तो सर इंटीजर है, और k का वैल्यू देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको याद हो जाने चाहिए। -4.7 कहीं ना कहीं -5 आएगा, और देखो 3.7 कहीं 4 आएगा, और यही इसी के बीच में ना मेरा ये होगा। तो गिन ले, बताओ। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और कितना 3, कितने वैल्यूज? 8। यानी टोटल इंटीग्रल वैल्यूज क्या लिखोगे? 8। कोई ऑप्शन है? तो हाँ सर है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार बनाया है, एक बार बताए थे तब तो ये हाल है। कितना तो क्वेश्चन, सही बोल रहा है, कितना तो क्वेश्चन नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट, अब तक 2 मिनट टाइम देते हैं। अब इसको देखो भाऊ, 1 मिनट, इसको इधर देखिए। अगर इसको कोई लिख रहा है ना तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक तो बन गया तो मानेंगे कुछ साइन थीटा कॉस थीटा सीखे हैं, नहीं बना तो देखिए कि हमसे क्यों नहीं बना, कौन से स्टेप मेरे दिमाग में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन 2016। ये बना दोगे तो मान जाएंगे कि अभी तक जो पढ़े हैं वो क्लियर है। हड़बड़ाना नहीं, धीरे धीरे बढ़ना। 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, प्रतिष्ठा का बात है, तुम्हारा भी और मेरा भी। क्वेश्चंस बाद में लिख लीजिएगा, पहले रफ में बनाइए। अब देखो, सबसे बड़ा दिक्कत क्या, तुम लोग को होमवर्क भी अच्छा क्वेश्चन देने में डर लगता है। दे देंगे, खुद से नहीं बनाओगे, कहीं और से कॉपी कर लोगे। 90% लोग यही कर रहे हैं आजकल। यहां सर बन तो गया, लेकिन फिर 5 दिन के बाद पूछेंगे, सब भूला जाओगे।
एलसीएम लो। देखें, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने में गलती है। पूरे को एलसीएम नहीं लेना था, पूरे को एलसीएम नहीं लेना है। एक इस वाले पार्ट का एलसीएम ले लो और एक इस वाले पार्ट का एलसीएम ले लो। देखो तो फिर यही दिक्कत है, थोड़ा और दिमाग लगाओ। तो तुम 90% बना लिया है, बैठे हो, यही ना तुम लोग के साथ दिक्कत है। हम बताएंगे तो कहोगे कि सर ये तो हमको अइबे करता है, और एग्जाम में तो साथ हम जाएंगे नहीं। इधर देखो, देखो तो बढ़िया से लिखे हो। एलसीएम सही लिखा है। हाँ, तुम सही बना लिया। माइनस होगा कि प्लस होगा? यही ना, तुम तो पहले ही मान लिया कि हम गोबर गणेश हैं। वो तो ठीक है, तो इधर वाला देखो तो, दाहिने वाला वो प्लस में है, वही माइनस में है। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एडवांस का क्वेश्चन है। माइनस कॉस 2x, हे भगवान, यही एग्जाम के बाद आके कीजिएगा। माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। बना रहे हो तो बना कहाँ रहे हो कि नहीं बन रहा है? वाह, tan को भी साइन कॉस में तोड़ो। सबको साइन कॉस में लेना जाओ। देखें, बहुत अच्छा से बना रहे हो तुम, तनी बढ़िया से बनाओ। क्या अब रोज रोज घूम के बनाए तो पता चला कि 3 महीना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना। तनी और तुम्हारा 100% सही है। अरे 2n पाई प्लस माइनस होता है। ठीक है, देखे बाबू तुम्हारा को भी दिखाओ। हाँ ठीक बना रहे हो, सही है तुम एकदम। हाँ अभी ने सिखाया, वही तो पढ़ रहे हैं। हाँ लिख दे डायरेक्ट। अच्छा तो ठीक है। तो देखो तुम लोग, अभी तुम सही बना लिया, बहुत बढ़िया। देखे बाबू तुम लोग का, तुम्हारा देखे, बस तो हड़बड़ाने से क्वेश्चन बनेगा। हम बनाए, बना दे हम, लेकिन देखो सब बना रहा है। अब तुम ठीक है, एक इधर देखो, मानते हैं कि 11th में है हम लोग, लेकिन 11th में है तो अभी ही ना आईटी का क्वेश्चन बनेगा। आप बहुत सारे लोग हमने कॉपी देखा 90% बना लिए, 10% और मेहनत कर दोगे आंसर आ जाएगा। आंसर ही मेरे को चाहिए। अब हम बनाते हैं, अथवा मेरे को बताना। पहला क्या सिखाया था? कॉसेक। क्या बाबू क्या कर दीजिए? आंसर 0 आया तो मार्क्स भी 0 आएगा।
हाँ, कैसे आंसर जीरो है? खड़ा हो जाइए तो। आपको नहीं लगा ये लोग क्या कर रहे हैं? एडवांस 2016 हाँ, क्या सिखाया था? कॉस साइन √3/cos x प्लस 1/sin x प्लस ये 2 रहेगा। अब गप नहीं करो, अब sin x/cos x माइनस बताओ बराबर कितना? 0। चलो आगे बढ़े, एलसीएम ले ले। √3 sin x प्लस 1/cos x प्लस 1 नहीं cos x प्लस cos x इंटू साइन एक्स बराबर प्लस ये 2 टाइम्स sin² x माइनस cos²x। अब बटा में क्या? cos x इंटू साइन एक्स। देखो अगर अच्छे से पढ़ा जाए ना तो 11-12 में हम लोग इतने अच्छे से पढ़ते पढ़ाते हैं कि आपका रिजल्ट पक्का फिक्स है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होगा। कोई भी ऐसा चीज जो हम नया करें जो आप नहीं जानते हो तो एक बार जरूर बोलना कि सर ये आप नहीं बताए हो। अब देखो ये दोनों का दोनों सेम है, इक्वेशन है 0 हो गया। ये बना √3 में कैसे पावर लिखता हूं, लेकिन आप आदत लगाओ कि थोड़ा सा cos x, ये एक टर्म बना, ये कुछ दिखाई दे रहा था, ये कुछ दिखाई दे रहा था, यहां ये कहां चला जाएगा? a sin प्लस b cos में प्लस ये 2 sin² माइनस cos²। 2-3 बार आप लोग को बताए हैं, आप लोग को बैच में तो और ज्यादा टाइम मिला, और ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या? cos² माइनस sin² cos 2x। तो क्या लिखोगे? तो सर लिखिए ना माइनस cos 2x, दिस बिकम्स इक्वल टू 0। यहां तब चलो इसको डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट याद है, डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे बताओ बाबू? 2 cos x माइनस कितना? 60π/3। और ये देखो उधर भेज दें बराबर 2 cos कितना? 2x, 2 उड़ा दें। अब यहां पे आते हैं, दिस इंप्लाइज इक्वेशन क्या लिखा बताओ? cos x माइनस π/3 इक्वल टू कितना बताओ बाबू? याद करो, पहला ही सेकेंड डे हमने आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। cos x बराबर क्या? साइन कुछ था करके आ गया। चलो अब यहां से देखोगे कौन सा फॉर्मूला यूज करें बताओ? तो सर इसको क्या मान लें? थीटा। इसको क्या मान लें? अल्फा। कोई दिक्कत नहीं को? अब जैसे अल्फा थीटा माना, दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे? तो सर x माइनस π/3 2n पाई क्या प्लस माइनस क्या लिखोगे? 2x। अब तुमको क्या काम करना था? x का वैल्यू, अब एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार क्या? निगेटिव साइन। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो आंसर आए, हम बोलने वाले टीचर तुमको लगते हैं। मैं एकदम चाहता हूं कि आप बेसिक से पढ़ो, जमीन पे रहो, आईटी हो जाएगा। हवा में उड़िए, 1 साल के बाद हे भगवान कैसे हो एनआईटी हो, 1.5 साल के बाद हे भगवान बोर्ड पास करें। कंडीशन नहीं, अभी हम लोग का बहुत टाइम है, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलें, थोड़ा मेहनत करने की आदत लगाएं। और एक ये गलत आदत है बिल्कुल, क्वेश्चंस मिले गलत बनेगा बनाएंगे हम।
एक बार कौन सा साइन ले? प्लस, और एक बार कौन सा साइन ले? माइनस। पॉजिटिव साइन, ठीक है ना, और एक बार क्या? नेगेटिव साइन। आगे बढ़ जाओ। वैल्यू किसके भी चाहिए था बताओ? माइनस पाई से पाई, मतलब कि मेरे को निगेटिव ही वैल्यू चाहिए। मतलब एन का आप -1 -2 भी पुट करके चेक करोगे, बन जाएगा। आंसर बताओ सब लोग, क्योंकि ये चीज भी आना चाहिए। देखो मैं सॉल्यूशन का जनरल फॉर्म लिख देता हूं। ये माइनस लोगे तो कितना होगा? 3x, और ये इधर जाएगा तो तुम्हारा फाइनल क्या बनेगा? 3x बराबर, बोलो बाबू, 2n पाई और क्या? प्लस पाई बाई 3। आप x का वैल्यू देख लो, ये 2n पाई बाई 3 और प्लस बोलो पाई बाई कितना? 9। एक ये निगेटिव वाला बना, थोड़ा पॉजिटिव वाला ले ले, इधर भेजोगे तो क्या बनेगा? बोलो बाबू, -x, और ये उधर जाएगा तो 2n पाई प्लस पाई बाई 3। आपको इससे नहीं चिंता करना। दिस इंप्लाइज x का वैल्यू माइनस, बताओ, 2n पाई और माइनस कितना? पाई बाई 3। अब इसमें तुम n का वैल्यू 0 1 पुट करके देख लो। चलो 0 रखता हूं, कितना देगा? -पाई/3। -1 रखोगे, देगा? नहीं देगा। मेरे को जाना था क्या? हम -पाई से पाई। चलो वहां पे रख के देखो 0, कौन सा वैल्यू दिया? पाई/9। n का वैल्यू 1 रखो तो 2पाई/3 प्लस पाई/9, कुछ वैल्यू आएगा? देखेंगे कितना वैल्यू आता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था? द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो बोर्ड पे बाबू बताओगे सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्या मिला? -पाई/3, ठीक है, मिलेगा ना? 0 रखोगे तो -1, सॉरी यहां पे 0 रखोगे माइनस, ठीक है, ये चीज -पाई/3, इसमें 0 रखोगे, बताओ तो कितना देगा? पाई/9। चलो 1 रखें तो 1 रखोगे तो -2 पाई, -पाई से बड़ा हो गया। चलो वहां 1 रखोगे तो 2पाई/3 प्लस पाई/9, पाई के बीच में आ रहा है, वो देख लेना। एक बार क्या करना कि n का वैल्यू निगेटिव रख के देखना, निगेटिव एंगल चाहिए था। चलो यहां रखोगे कितना बनेगा? -2पाई/3 प्लस कितना? पाई/9। सारे वैल्यूज को रखो, वो वैल्यू किसके बीच? तो सर -पाई से क्या? पाई। देखो तो क्या आता है, तो कैलकुलेशन करके देखो तो बाबू। सब लोग गुना भाग करके सही सही आंसर लाओ, कम से कम इतना भी तो कर सकते हो ना। बोलो जल्दी, कितना आंसर आया? आया? मेरे को बनाना पड़ेगा?
4 को आया, कौन कौन बताओ? माइनस, सबको जोड़ो तो सेवन माइनस होगा, 7π/9 है, 9 और कितना? ठीक है, आंसर शुड बी 0। इतना देर लगाओगे तक अब बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अब मान लो हर क्लास में तो हम इतना टाइम नहीं दे सकते। मतलब क्या सुधारने की जरूरत है? कैलकुलेशन, गुना भाग, क्या ये कब सुधरेगा? जब थोड़ा बनाओगे। अब नहीं लगता है कि शायद किन्हीं को दिक्कत होना चाहिए। चलो लिखो एक लास्ट, लिखो टाइप कितना था? 3 लिखो, टाइप थर्ड। कौन रो रहा? क्या है? टाइप 3 स्टार्ट कर दी इसलिए है? हमको लगा कि कहीं टाइप 3 तो और आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें किसका यूज है? टाइप 2 का। ऐसा ही बना लेंगे। तो लिखना बंद करो, 2 मिनट दे देंगे टाइम लिखने का। फॉर्म एफ ऑफ, बाबू देखो तो, लेकिन एक चीज देखो, मैथ्स या कोई भी चैप्टर कैसे अच्छा होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं ये, जब तुम 12 में जाओगे कैलकुलस में, हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम बोलेंगे कि ट्रिगो में हमने ये चीज पढ़ा था। तो अगर ये चीज हमको अभी याद हो जाए बढ़िया से, तो वहां भी याद रहेगा। ध्यान से देखोगे। अब जो मेरा तीसरा टाइप था, तीसरा चौथा सेम, दूसरा तीसरा सेम है, ये कहता है कि कहीं क्वेश्चन को बनाए sin 2x और sin x प्लस cos x हो। ठीक है ना? यानी क्वेश्चन में sin प्लस cos दिखाई दे और क्या दिखाई दे? sin 2x, या एक और ऐसा दिखाई दे कि sin 2x तो इन्वॉल्व हो और तुम्हारा बन जाए क्या? sin x माइनस बताओ बाबू cos x। यानी क्या सीखा कि sin प्लस cos हो, sin 2x, माने कहीं भी sin 2x दिखाई दे। देखो बनाने का तरीका देखो बाबू, वर्किंग रूल कैसे बनाते हैं, मैं चलता हूं इनके लिए। f ऑफ sin 2x और sin x प्लस cos x, एक हम बनाएंगे, एक आप बना लोगे। क्या करना, सोचो तो, थोड़ा सोचना सिखाते हैं। साइन प्लस कॉस में क्या करे कि साइन 2x आ जाए? साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस में क्या करने से साइन 2x वाला चीज मेरे को दिखाई देगा? स्क्वायरिंग करें, कहानी खत्म है। ठीक है, करना इसका तरीका, आप कुछ नहीं करोगे, साइन x, देखो यही प्लस कॉस x को क्या मान लिया? t। स्क्वायरिंग करो, बोलो बाबू। स्क्वायरिंग करने के बाद 1 प्लस 2 साइन कॉस, क्या लिखोगे? साइन 2x कितना, यहां से तुम्हारा देखो बाबू साइन 2x
किसके बराबर? तो सर टी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। यानी क्या हम कर रहे थे कि यहां पे मेरा जो दो वेरिएबल था, जो दोनों का नेचर डिफरेंट था, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया? सिंगल वेरिएबल टी में। और किसको टी माने हो? ये किस फॉर्म में जाएगा? तो ए साइन प्लस क्या? बी कॉस। आई बात समझ में? देखो तो थोड़ा क्या इनको बताने की जरूरत है। किसको टी मान लोगे? तो यहां देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो यहां प्लस था, वहां क्या आ जाएगा? माइनस। भेज दे उधर, तो सीधे लिखे यहां पे साइन 2x बराबर कितना बताओ? 1 माइनस टी स्क्वायर ना बाबू। और किसको टी मानोगे? पूरे को टी मानो। एक क्वेश्चन बना के दिखा दो। यानी क्या सीखे आप कि जहां भी क्वेश्चन बनाते समय साइन प्लस कॉस हो या साइन माइनस कॉस हो, ठीक है, उसको टी मान लोगे, साइन 2x को कन्वर्ट कर लोगे, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। जल्दी। एक बताते हैं, याद रहेगा तरीका। और टी माने से फायदा क्या हुआ कि मेरा कौन सा वेरिएबल आ गया? सिंगल। और कौन सा? नया टी। एक क्वेश्चन सिखा देते हैं, हो जाएगा। वही काम यहां। जल्दी करो, एक क्वेश्चन देते हैं। बोले सॉल्व द इक्वेशन। बढ़ाओ आगे, लिख लीजिए पहले। अरे एक आराम से सीख लो, एक बना के दिखा दो, कहानी खत्म। इसके बाद का टाइप बड़ा आसान है। बढ़े, लिखो सॉल्व द इक्वेशन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना? देखो बाबू बोर्ड पे लिखना बंद करो। ये क्या दिखाई दिया? साइन प्लस कॉस। और क्या दिखाई दिया? साइन 2x। पहला स्टेप क्या करोगे? पुट करोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके बराबर? मन में स्क्वायरिंग किया। साइन 2x क्या लिखोगे? टी स्क्वायर माइनस कितना 1। अब देखो, अब तुम्हारा जो नया इक्वेशन बना, बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये नया इक्वेशन किस में बन गया? टी में। टी क्या था? साइन प्लस कॉस। चलो टी बराबर क्या लिखोगे? टी स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज, सबको भेजे उधर, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करें? कोई बोलोगे नहीं? फैक्टर निकालो। तो टी, चलो वो भी कर देता हूं, -2 और टी प्लस 1। दिस इंप्लाइज टी का वैल्यू 2 -1। लेकिन क्या तुम्हारा टी क्या था? बट बोलो बाबू, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई बोलिएगा नहीं?
बराबर कितना वैल्यू लिया? 2 - 1। कौन सा वैल्यू लें? ठीक है, अब देखो हर क्वेश्चन में अगर ढंग से पढ़ोगे ना, हर कॉन्सेप्ट छिपा हुआ कि सर इनके बारे में मेरे को पता था कि ये -√2 से कहां तक जाएंगे। अच्छा एक चीज तुम बताओ कि तुम अगर थोड़ा सीरियस होकर पढ़ते हो तो देख रहे हो कि एक ही चीज को एक ही क्लास में 10 बार यूज किया, 2 वाले को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो दिस इंप्लाइज तुम्हारा बच क्या गया? cos x + sin x बराबर कितना? डायरेक्ट इसको क्या लिखे अब? तो सर √2। तुम देख रहे हो कि हां सर एक फायदा आपने कर दिया कि जो डायरेक्ट लिखा दिया 4, उसी 4 पे रोटेट करना, कि वही 4 नहीं आता मतलब, है ना। अब ये हम नहीं कह देंगे कि उसी 4 से 5वां नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। बराबर क्या लिखा? कोई बोलिएगा नहीं। तो cos x - π/4 क्या लिखोगे? तो सर -1/√2। किससे पूछे? किससे पूछे? तो चलो किससे पूछे नहीं, सबका इज्जत बचा देते हैं। कितने लोग बताएगा इसके बाद सॉल्व करने का तरीका? सोचो थोड़ा, आ जाएगा दिमाग पे, आ जाएगा। माइनस है, कॉस नेगेटिव, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सर ये कौन बड़ा चीज है? इसको लिखा cos पाई - π/4, बोलो तो 3π/4 बस। अब जैसे इसको लिखा दिस इंप्लाइज ये तुम्हारा थीटा तो ये तुम्हारा अल्फा, दिस इंप्लाइज x - π/4 इक्वल टू 2n पाई, बोलो 3π/4, n बिलोंग्स इंटीजर। अब मान लो थोड़ा सा सजा के लिख देना। तो क्या देख रहे हो? क्या एक ही क्वेश्चन में एक तो यहां तक आया जिसको हमको याद था डायरेक्ट, तब हमने इतना जल्दी बना लिया, नहीं तो ये भी तो एक अपने आप में क्वेश्चन है। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन उसी से बनेगा जो 10th बढ़िया से पढ़ा होगा, मतलब 10th का फॉर्मूला ही याद होगा। और कभी तुम लोग को बोले होंगे कि अगर ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में 10th का फॉर्मूला लगा दे अलजेब्रा तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लिखना जरूरी है, बन जाएगा। अब ये मतलब ये नहीं कि हाँ सर जबरदस्ती बढ़ा देते हैं, बना लोगे। और इसी से तो हम लोग को डेली भेंट होना है क्वेश्चन से। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नहीं बताएंगे बाबू। लिखोगे सॉल्व एग्जाम्पल, अब नहीं बताएंगे। सॉल्व 1 + sin³ x + cos³ x बराबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 3/2 sin2x। देखो हाँ, कभी 2 मिनट का टाइम देते हैं, थोड़ा सोचिए, कुछ बताइए मेरे को कि हाँ सर ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। थोड़ा इसको चालू कर दो बाबू, बनाना बाद में, थोड़ा सोचो इस पे। तो देखो पहला जनरली मेरा सोच क्या होता है, टोपी मास्टर इधर देखो, पहला सोच कि सर आपने बताया कि sin2x है और sin³ + cos³ है, AQ + BQ पे ब्रेक करोगे तो sin + cos आएगा, आता है ना AQ BQ में। लिखो नहीं, लिखो नहीं, AQ + BQ में A + B आता है, तो sin + cos आया। sin2x है, t मानो, चेंज करो, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, बनेगा। लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, ठीक है ना, वो क्या किया कि इसको ऐसे लिखा एज 1 + sin³ x। ये सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, + cos³ x। उस वाले को sin2x को, sin2x का फॉर्मूला याद है क्या? तो सर 2 sin x × cos x
देखो हम तुम लोग के लिए बार बार लिखते हैं। एक बच्चा बोला कि सर जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं हम तो खुद ही लिख देते हैं, लेकिन तुम भी लिखोगे तब नहीं याद रहेगा। देखो ये 2 खत्म होगा तो कितना हो गया 3 sin x इंटू कॉस एक्स। अब थोड़ा कुछ दिमाग पे ऐसा चीज आ रहा था कि हाँ कहीं पढ़े थे, कहीं पढ़े थे, कहां पढ़े थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो बोला कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, इधर तो 2 ही टर्म है, तो जहां कहीं कुछ नहीं है बाबू वहां पे क्या है 1 है, ठीक है ना। तो देखो जैसे बस यही मेरे को आज सिखाना है, जैसे ये 1 आया इसको लिखा 1 का पावर क्यूब। तो ये नहीं फॉर्मूला सेट होता हुआ दिख रहा है 10th वाला फॉर्मूला कि सर ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना 3abc। कितने को याद है इसके बाद का कंडीशन? कहो जा तुम तो, हाँ तुम नहीं, तुम नहीं थी, हाँ तो आया दिमाग में? तने उसको खड़ा करो तो जो का लिख रहा है मेरे, बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ, तुम्ही को बोल रहे हैं। नहीं पता है, कितना आसान से बोल दिया, नहीं पता है। ये अच्छा लगता है बोलना? क्या लिखें? a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0। जब चलो दिस इंप्लाइज, अब नहीं बोलेंगे वो बात, ये 0, ये मेरा फॉर्मूला काम करता है। अब क्या, अब तो क्वेश्चन बन गया, क्या लिखे दिस इंप्लाइज बताओ? a का वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इंप्लाइज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी अभी सॉल्व किए, अभी ही सॉल्व किए हैं, किया है, हो गया। अब लेकिन तुम तो करोगे, टीचर का काम क्या है? देखो बाबू ऐसे ऐसे कर लेना, लेकिन आप ऐसे ऐसे किस पे, आप भी जिस दिन टीचर बनोगे ऐसे ऐसे कर लेना। आई बात समझ में? तो क्या देखा कि 10th का एक अलजबरा का फॉर्मूला यूज किया, क्वेश्चन से मेरा घट के मात्र 1 लाइन में बन गया, हमने कहीं कुछ लिखा नहीं। लेकिन ये कब, ये सारी बातें दिमाग में आए तब। चलिए जल्दी नोट करो। इधर सुन लो, उसको खड़ा हो जाके सर नहीं जानते हैं, पहले कान में से निकालो ठेपी, कान में क्या लगाया? इधर इधर दिखाओ, ठीक। ये अच्छा नहीं लगता, 10th का फॉर्मूला है आपको। अब एक काम आप करें, ये फॉर्मूला नहीं आता कोई बात नहीं, आप घर पे जाओ, अलजबरा जो आइडेंटिटी पढ़ाए थे उसको एक नजर देखो, और थोड़ा अंदर ये लगे कि मेरे को क्यों नहीं याद है, तब न जाकर के कुछ होगा। और बताएं क्वेश्चन एक, बस हैं, बताएं, छोड़ देते हैं। ओके बाबू, थैंक यू। ना